आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आज का अपना टॉपिक। तो आज हम सीखेंगे कि बीजी के अंदर किस तरीके से कॉन्ट्रा की एंट्री करते हैं। देखिए कॉन्ट्रा का मतलब होता है, दो सिचुएशन में ही हम कॉन्ट्रा यूज़ करते हैं। पहले जब पैसा आता है तो बैंक में कैश में डालते हैं, तब हम कॉन्ट्रा यूज़ करते हैं। बैंक से पैसा कैश में निकालते हैं, तब क्या यूज़ करते हैं, कॉन्ट्रा। अगर आप पैसा लाते हो और बैंक में जाके जमा कर दो तो कैश में क्या एंट्री करोगे आप, कॉन्ट्रा। और आप ATM में खड़े होकर पैसा निकाले तो पैसा कैश में आएगा, क्या आएगा आपका, कॉन्ट्रा। क्योंकि जब आप बैंक में पैसा डालोगे तो क्या घटेगा आपका, बैंक घटेगा और कैश बढ़ जाएगा। क्योंकि बैंक क्रेडिट होगा और कैश डेबिट होगा। जब बैंक से पैसा निकालोगे तो क्या बढ़ेगा आपका, कैश बढ़ेगा और बैंक आपका घटेगा। दोनों इक्वल हो गई बात। किसी ने हमें चेक दे दिया हो, समझाना तो रिसीव पेमेंट समझा देता हूँ, तो रिसीव पेमेंट होगी ना। क्लियर। अब हम स्टार्ट करते हैं कॉन्ट्रा की एंट्री। तो कॉन्ट्रा करने से पहले क्या करने से पहले, कॉन्ट्रा करने से पहले आप लोगों को कुछ चीज़ें पता होना ज़रूरी है। अब इसके लिए मैंने एक फ़ाइल खोल रखी है जिसमें आप लोग देख सकते हैं मेरे पास एक डाटा है जिसमें मैंने एक PNB की बना रखी है जिसका नाम है PNB बैंक बुक। और इसमें कुछ ट्रांजेक्शन कर दी। पहला इसने बोला है कि PNB में हमने 10 तारीख को कैश में 50,000 रुपये क्या करें, डिपॉजिट करें। बैंक में हमने पैसे डिपॉजिट करें। एक्टिवेट करें, ठीक है। तो हम लोग इसको आगे देखते हैं, ठीक है। अब इसने 5,000 रुपये, अब यहाँ आपको सोचना, अब यहाँ पर बैंक के नीचे कैश है, बैंक में पैसा डाला होगा तो बैंक क्या हो जाएगा, डिपॉजिट होगा तो बैंक बढ़ेगा और कैश घटेगा। तो अब क्या करोगे, इसमें कौन सी एंट्री मारोगे। अब कौन सी एंट्री बताई थी मैंने, जब आपकी बैंक और कैश वर्ड साथ में आएगा तो क्या मारेंगे, कॉन्ट्रा। अगर कोई दूसरा नेम आता है जैसे SBI या पारस को दिए हैं या रोहित को दिया है, ऐसे कोई वर्ड आते हैं तो आप रिसीव और पेमेंट का यूज़ करें। कॉन्ट्रा कब करोगे, जब बैंक और कैश वर्ड साथ में, या बैंक में पैसा डालो या बैंक से पैसा निकालो। कोशिश करें सीधा सीधा ये होगा ना, अपने ही बैंक में अगर डालेंगे और अपने ही बैंक से निकालेंगे, ठीक है। क्लियर है। अब क्या आ गया, ये PNB आ गया। अब PNB पैसे डालेंगे तो बैंक क्या बढ़ेगा, बढ़ेगा। बढ़ेगा तो किससे बढ़ेगा, कैश से। तो यहाँ पहले एक अकाउंट बनाएंगे किस नाम से, PNB। तो क्या लिखा, PNB बैंक, और ग्रुप में क्या डाल देंगे, बैंक का। क्लियर है। कितना बैलेंस, 15 लाख, 15,000 था, 1.5 लाख। क्या बढ़े, क्या कम होगा हमारे पास, कैश। अब जो चीज़ बढ़ती हो क्या होती है, और जो चीज़ घटती हो क्या होती है। तो यहाँ पर क्रेडिट क्या हो गया और बैंक क्या हो गया आपका। बस को यहाँ पर जाके आप लोग ध्यान से सेव कर दो कि आपका बढ़ी। इस सिचुएशन में क्या बढ़ा आपका, और क्या चीज़ घट गई, तो कैश। उसके बाद नेक्स्ट इंडिया होजरी से हमारे पास कितना पैसा है, NEFT आई। NEFT क्या होती है हमारे पास, नेशनल इलेक्ट्रिकल फंड ट्रांसफर। क्या होती है, नेशनल इलेक्ट्रिकल फंड ट्रांसफर। क्या होती है, नेशनल इलेक्ट्रिकल फंड ट्रांसफर। क्लियर है। इस समझ में आगे क्या होती है, नेशनल इलेक्ट्रिकल फंड ट्रांसफर। कौन सा पेज में कितना, 64। आपने अब आपको यहाँ समझना बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ समझिए, अगर मैंने इसका यहाँ पैसा डिपॉजिट हो रहा है, हमारे बैंक में पैसा आ रहा है, तो किसके पास से पैसा गया है, इंडिया उसी पास से है। जब उसके पास से पैसा गया तो क्या एंट्री होगी, उसके पास से पेमेंट की होगी, मेरे पास क्या होगी, रिसीव की होगी। अब इसमें कॉन्ट्रा क्यों नहीं मारी, क्योंकि कैश बढ़ है नहीं, क्या पार्टी का नाम है, तो क्या मारूंगा मैं, रिसीव मारा है। क्योंकि उसके पास से पैसा गया, हमारे पास पैसा आ रहा है, तो हम लोग रिसीव मारेंगे। और यहाँ से उसका एक अकाउंट बना लेंगे। और क्या डाल देंगे इसमें, सन्ड्री डेप्टर। डेप्टर बताइए क्यों डाला मैंने, पैसा मुझे कौन देता है, हमारे डेटर देते हैं, तो इसलिए डेटर। कितना दिया पैसा इसने बताया आपको, और साथ में एक वर्ड भी लिखा था इसने, क्या लिखा था, NEFT। NEFT का मतलब जानते हैं आप लोग, नेशनल इलेक्ट्रिकल फंड ट्रांसफर।
क्या होता है? नेशनल इलेक्ट्रिकल फंड टैक्स। अगर कोई एक पर्सन आपके अकाउंट में पैसा बैंक के ज़रिए ट्रांसफ़र करता है तो बैंक के जरिए करने का दो तरीका होता है। पहला होता है NEFT, दूसरा RTGS। अगर इसने NEFT करी तो मतलब क्या करें, आपके पैसा एक बैंक से दूसरे बैंक में पैसा ट्रांसफ़र, तो उसमें क्या लिखेंगे आप? NEFT कब करते? जब 2 लाख से छोटा अमाउंट, और 2 लाख से ऊपर होगा तो RTGS। तो ये इमीडिएटली पैसा ट्रांसफ़र करने के लिए किया जाता है। क्लियर है? और साथ में आपको नरेशन में ज़रूर लिखना है क्या? NEFT। आप इसको सेव कर दीजिए और आपका ये सेव हो जाए। इसके बाद हमने के कंप्यूटर से क्या ख़रीदा है? हमें कितना पैसा आ गया हमारे पास? 18,000। तो हम यहाँ पर तारीख का विशेष देंगे कब? 14 तारीख को। तो 14 तारीख लिखेंगे और क्या डाल देंगे यहाँ पर? के कंप्यूटर और ग्रुप में, और इसको सेव। कितना पैसा आया इससे? 1840। क्या आया है? बैंक के जरिए, तो क्या लिख देंगे? बैंक। उसके बाद हमारे पास पैसा किसने दिया है? हमें कोमल TC से आया। कितना? 5,000। तो ये भी एंट्री कहाँ से होगी? रिसीव से। इसके बाद नेक्स्ट एंट्री, ये भी रिसीव से होगी। ये एंट्री कहाँ से होगी? पेमेंट। यहाँ ऊपर किस में लिखा है? विड्रॉल। मतलब हमने पैसा दिया, हमने पैसा दिया हुआ, तो कहाँ से एंट्री होगी? पेमेंट। सर तो कहाँ कौन सी एंट्री काउंटर में होगी? देखो जहाँ कैश हो, या बैंक में पैसा डालो या बैंक से पैसा निकालो, ये काउंटर। और अगर पैसा जाएगा तो डिपॉजिट से पेमेंट होता है, और रिसीव डिपॉजिट होगा तो रिसीव होगा। अगर कैश वर्ड लिखा हो, निकालेंगे तब भी इधर ही कैश दिखा देगा। हाँ, अगर निकालेंगे तो कैश आएगा और डालेंगे तो कैश विड्रॉवल होगा तब। हाँ, अगर पैसा बैंक से निकाला होगा तो विड्रॉल में आएगा, बैंक में पैसा डाला होगा तो डिपॉजिट। अभी वाली एंट्री बैंक में पैसा डालने की तो क्या हो गया? पैसा डिपॉजिट। और ये एंट्री बैंक से पैसा निकालने की तो क्या हो जाएगा? विड्रॉल। तो आप इस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट की एंट्री कर सकते हैं। तो आपको समझ में आ गया कि आप किस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट की एंट्री करेंगे। तो फिर बैंक क्रेडिट हो जाएगा। आप विड्रॉल में तो बैंक क्रेडिट होगा ना, क्योंकि बैंक से पैसा जाएगा। जब बैंक से पैसा जाता है तो क्या होता है? क्रेडिट होता है। और जिसको मिलता है वो डेबिट होता है, चाहे वो कैश हो चाहे पार्टी हो। हमें तो ये चीज़ हमें सीखी है ना, पैसा आए तो डेबिट, पैसा जाए तो क्रेडिट। हमें बिजनेस के पर्पज़ से नहीं सोचना, हमें कंपनी के पर्पज़ से सोचना है कि बिजनेस की जो ओनर होते हैं उनके अलग अलग व्यू चेंज होते रहते हैं, लेकिन बिजनेस तो एक जैसे व्यू पे चलेगा ना। तो आप जिनके यहाँ काम करोगे तो आप ये चीज़ों को फॉलो करेंगे कि हम मुझे अपने बिजनेस के साथ सोचना, ना कि पर्सन वाइज सोचना है। क्लियर है? तो आज आपने सीखा कि आप बीसी के अंदर किस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट की एंट्री कर सकते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक था, आज आपने सीखा कि आप बीसी के अंदर किस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट की एंट्री कर सकते हैं।